प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को असुरक्षित महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा परिवार असुरक्षित है, हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, मैं असुरक्षित हूं, अनसेफ हूं। क्यों? क्योंकि आजकल समाज में इतनी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें देख देख कर मसीह विश्वासी लोग भी घबरा जाते हैं। कई बार हम देखते हैं बच्चों के साथ में दुर्घटनाएं, बच्चों के साथ में गलत काम, अकेले लोगों के साथ में लूटपाट, गलत काम, मार, मर्डर, रेप, अनेक प्रकार की चीजें आज के समय में लोगों के साथ में हो रही है। तो इसलिए सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार के किसी जन को असुरक्षित महसूस करते हैं। लड़कियों को, लड़कों को असुरक्षित महसूस करते हैं कि हम बच्चों को अपने घर से बाहर भेज रहे हैं, हमारा बच्चा कहीं दूसरी जगह पर है। असुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं उनके साथ में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं उनके साथ में कोई कुछ गलत ना कर दे, कहीं उनको कोई किडनैप ना कर दे। इस प्रकार की बातें हम सबके मनों में उत्पन्न होती हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो आप हेवनली प्रोटेक्शन को अपने जीवन में देखोगे। एक स्वर्गीय सुरक्षा को, सांसारिक सुरक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हेवनली प्रोटेक्शन। एक ऐसी सुरक्षा जो स्वर्ग से एक विश्वासी को मिलती है। हर एक विश्वासी, बाइबल में हमने पढ़ा बीते दिनों कि परमेश्वर की नजरें धर्मी जन पर लगी रहती हैं। तो जब उसकी नजरें लगी हुई हैं तो हम अनसेफ नहीं हो सकते, असुरक्षित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसकी नजरें हम पर हैं। जब हमारे पिता की निगरानी हम पर है तो फिर हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। वो 24 घंटे हमें वॉच कर रहा है, हमें देख रहा है हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहां हमारे साथ में गलत हो सकता है, कहां दुर्घटनाएं हो सकती, वो सब वॉच कर रहा है, वो सब देख रहा है। और जब वो देख रहा है तो हमें बचाएगा भी, वो हमें सुरक्षित भी रखेगा। इसीलिए हेवनली प्रोटेक्शन आपके साथ में है, हर एक विश्वासी के साथ में। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय, और यदि आप मेरे साथ में 7 पद निकालेंगे तो यहां पर लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैये यानी कि जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वे लोग यहोवा के डरवैये कहलाते हैं। और उनके लिए प्रभु कहता है कि यहोवा का दूत यानी कि स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत, हेवनली, स्वर्गदूत इस संसार के नहीं होते, स्वर्गदूत स्वर्ग के होते। और लिखा है कि यहोवा का दूत यानी कि स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत, उनको जो उस पर भरोसा करते हैं, उनको जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके नाम से चलते हैं, उनको बचाता है। छावनी लिखा है, छावनी मीन्स उनके चारों ओर उनको सुरक्षा देता है, 24 घंटे उनके साथ में है। आपका बच्चा घर से बाहर है, परमेश्वर का दूत उसके साथ में है। आपकी पत्नी बाहर है, परमेश्वर का दूत उनके साथ में है। आपका पति बाहर है, परमेश्वर का दूत उनके साथ में है। यदि आप विश्वासी हैं, उसने अपना एक दूत आपके लिए और मेरे लिए भेज रखा है जो हमें सुरक्षित रखे। बाइबल कहती है कि जहां जहां तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगा, मैं अपने दूत को आज्ञा दूंगा कि वह तेरे साथ साथ चले और तुझे बचाएं। परमेश्वर का दूत आपके और मेरे साथ में, आपके बच्चों के साथ में, आपके परिवार के साथ में है। और क्यों वो आपके साथ में है? एक बॉडीगार्ड की तरह वो आपके साथ में है। आखिर क्यों वो आपके साथ में? आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको बचाने के लिए। हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक विरोधी से, हर एक दुष्ट की चालों से, आत्मिक बुरी शक्तियों से, इस संसार के बुरे लोगों से,
आपको सुरक्षित रखने के लिए, दुष्ट के जाल से आपको बचाने के लिए, उसके हथियारों से आपको बचाने के लिए वो ढाल की तरह आपके चारों ओर है, आपको सुरक्षित रखने के लिए। असम में मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलें और देखें कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर का दूत आपके साथ में है। आपके बच्चे अकेले नहीं हैं, परमेश्वर का दूत उनके साथ में है। आप असुरक्षित नहीं हैं, आप हेवनली स्वर्गीय सुरक्षा के अंडर में हैं, स्वर्गीय सुरक्षा के अंडर में हैं। आप पर परमेश्वर की नजरें लगी हुई हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जब इजरायली लोग मिस्र से छुड़ाए गए तो फिरौन उनका पीछा करने के लिए निकला, उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको फिर से गुलाम बनाने के लिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनके आगे और उनके पीछे बादल का खंबा बनकर और आग का खंबा बनकर चला। क्यों? उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, हर एक विरोधी से, हर एक दुष्ट से, हर एक जंगली जानवर से, हर एक शत्रु से। यहां तक कि जब आग का खंबा उनके पीछे रहा होगा, आगे इजरायली लोग हैं और पीछे फिरौन की सेना है मानो, और बीच में आग का खंबा है, तो वो कभी भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। बीच में बादल का खंबा है, पीछे विरोधी हैं, आगे इजरायली लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो उन्हें देख भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि बादल लगा हुआ है। मारना तो बहुत दूर की बात। हेवनली प्रोटेक्शन। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ऐसे ही हेवनली प्रोटेक्शन देगा, ऐसे ही हेवनली सुरक्षा, स्वर्गीय सुरक्षा देगा। बस आपका भरोसा उस पर होना है। लिखा है यहोवा के डरवैयों, जो यहोवा का डर भय मानते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए यह वचन लिखा गया है कि उनके चारों ओर परमेश्वर का दूत उन्हें बचाने के लिए 24 घंटे, हर सेकंड, हर मिनट आपके साथ में है। केवल एक काम है उसका, आपको सुरक्षित रखना, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए गार्ड रखते हैं। जब उनके बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो गार्ड उनके साथ में चलता है। गार्ड का क्या काम होता है कि उस व्यक्ति के संतान को, उस व्यक्ति के जिसने उन्हें अपॉइंट किया है, उस व्यक्ति के बच्चों को सुरक्षित रखना, उनको प्रोटेक्शन देना, हर एक खतरे, मुसीबत, विरोधियों से, दुष्ट लोगों से उन्हें बचा कर रखना। यही है परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, आप और मेरे लिए, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए स्वर्गदूतों को भेजा है गार्ड करने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। इस फेथ में आ पाए, इस विश्वास में आ पाए कि मैं परमेश्वर के संतान हूं, मेरे बच्चे परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को मुझे सुरक्षित रखने के लिए, अपने दूत को, अपने स्वर्गदूत को भेज रखा है ताकि वो मुझे सुरक्षित रखे। उसका एक ही काम है, परमेश्वर के संतान को प्रोटेक्ट करना, परमेश्वर के संतान को बचाना, यानी कि आपको और मुझे सुरक्षित रखना उन विरोधी लोगों से, उस दुष्ट से, उन खतरे मुसीबतों से, शैतान के उन तीरों से, उन जालों से, विरोधी लोगों के उन प्लानों से, हर एक उस बुरी बात से आपको और मुझे प्रोटेक्ट करना। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को आपके लिए और मेरे लिए भेज रखा। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो मेरे साथ में है। यह हमारा विश्वास कहता है, यह बाइबल कहती है। तो आप विश्वास कीजिए इस बात पे, निश्चय आप दूत को अपने लिए काम करते हुए देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।